हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज की सेकंड वाली क्लास में देखेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आशा करते हैं आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और वीडियो के लास्ट सेशन तक बने रहिएगा। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आने वाली है दोस्तों, और इसको आप एक नोटबुक बना करके चलिए और उसमें नोट करते रहिएगा क्वेश्चन को। और जितना भी मुझसे प्रयास होगा दोस्तों मैं उसको देने का प्रयास करूंगा, यानी क्वेश्चन को लाने का प्रयास करूंगा। और जितने भी प्रश्न मैं लाऊंगा दोस्तों वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व कराने वाला हूं। और ये चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपका चलेगा। तो जितने भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं या एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो जाकर के इस साल की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं, कितनी भारी भरकम वैकेंसी आई है। तो यह मतलब स्ट्रगल मान लीजिएगा, एक तरह से अटल विश्वास मान लीजिएगा दोस्तों कि मुझे इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहना है। तो दोस्तों चलिए, आपका समय न जाया करते हुए आइए देखते हैं वीडियो सेशन। पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि पहला प्रश्न में इन्होंने क्या कहा है कि एक संख्या में 42% और एक संख्या 28% के बीच का अंतर कितना है? 210 का। इसी तरह से 210 का अंतर इन्होंने बताया है दोस्तों यहाँ पे, और कह रहे हैं कि इस संख्या का 59% क्या होगा। तो सीधा सिंपल फंडा है जो दोस्तों पूछा है, जिसके बारे में उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जिसके बारे में पूछा जाता है कि उसको नीचे लिखते हैं, और जिसके बारे में पूछा जाता है उसको गुणा कर देते हैं। यानी जो पूछा गया, जो दिया है उसको ऊपर लिख लेंगे 210 बटे, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि 42% और 28% के बीच का अंतर हम निकालेंगे दोस्तों, तो हमें कितना निकल करके आएगा? यानी 14 का अंतर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 14 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे करेंगे दोस्तों। इस संख्या का 59% आप लोगों से पूछा है, यानी 59 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको अलग देख लीजिएगा, इसमें सम्मिलित न कीजिएगा। देखिए 2 सत्ते 14, 105 दूनी 210 होता है दोस्तों। ठीक है, 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे 15 से। इसको कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं दोस्तों, बस आप लोगों को एक लाइन में कॉन्सेप्ट का उत्तर देना है, और इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें कितना उत्तर मिल करके आएगा? 885, यानी हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो कह रहा है कि एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 दिया है दोस्तों। ठीक है, 210 दिया है। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस संख्या का 59% क्या होगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संख्या का 59% क्या होगा दोस्तों। तो जो दिया है उसको ऊपर लिख लेंगे, जिसके बारे में पूछा है उसको नीचे करेंगे, और जिसके बारे में पूछा गया है उसको सामने लिखेंगे। ठीक है, जो दिया है और उसी का अंतर हम नीचे लिखेंगे, और जिसके बारे में पूछा है उसको सामने लिखेंगे, यानी 210 बटा 14 करेंगे, गुणे 59 कर देंगे। ठीक है, इसको कट पिट करके करेंगे दोस्तों, तो 7 दूना 14 होता है, 2 सत्ते 14, 2 105 दहिया कितना होता है? 210 होता है। तो 15 सत्ते 105 से ये कट गया, और 15 गुणे 59 कर देंगे दोस्तों, तो हमें आंसर में निकल करके क्या आ जाएगा? 885। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से बने रहिएगा वीडियो। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे दोस्तों। आपका लाइक से सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या की 45% उसी संख्या के 20% का योग 4056 दिया है। कह रहे हैं कि इन दोनों परसेंटेजों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्लस में मिल करके आएगा? यानी 65। और कह रहे हैं कि इनका योग कितना है अंकों में? तो 4056 है। ठीक है, 4056 है। ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेते हैं, 45 और 20 को जोड़ेंगे तो इसका योग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 65। अब यहाँ पे गुणे कर देंगे दोस्तों। इस संख्या का 85% क्या है? आपसे पूछा है इस संख्या का 85% क्या है। तो 13 पचे 65, 17 पचे 85। ठीक है, इसको कट कर देंगे दोस्तों, तो 4056 को काटिए, 13 से भाग कर दीजिएगा आप। 4056 को 13 से भाग करेंगे। चलिए दोस्तों आप करते रहिएगा, यह ना सोचिएगा कि हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो यह 312 बार में कट जाएगा। ठीक है, 312, 13 दूना 26, और 13 एकम 13, 13 13 2, 15 का 5,
हाथ में लगा 1, 13 तिया 39, 1 40। देखिए 312। अब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो 312 गुणे 17 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा आंसर हमें निकल करके। अगर इसको सॉल्व करेंगे 17 दूना 34, ठीक है, 4 और हाथ में लगा 3, 17 17 3 20 का 0, हाथ में लगा 2, 17 तिया 51, 51 2 53, 5304। यह हमारा आंसर निकल करके आ गया दोस्तों। इस तरह से मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमसे गाइडेंस ले करना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो को सेशन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट बना करके चलते हैं, तो आप जरूर मैथ में ग्रोथ अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। इसी तरह से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए ये मत सोचिएगा कि आरपीएफ कंटेंट का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। देखिए नंबर डिजिट बदल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का प्रोसेस नहीं बदलता, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बदलता दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। कह रहे हैं कि एक फल विक्रेता के पास, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% से सेब को बेच देता है, 40% की दर से सेब को बेच देता है, और अभी भी उसके पास 420 सेब बचे हैं। कह रहे हैं कि कुछ सेब थे, शुरू में उसके पास सेब पूछ रहा है कि मतलब स्टार्टिंग में कितने सेब थे उसके पास। वह कह रहा है कि एक फल विक्रेता था जिसने उस सेब को बेच दिया, ठीक है। बेचने के बाद करें, सीधा प्रोसेस है दोस्तों। कोई भी परसेंटेज है, प्रतिशत को हमेशा हम किस में मान करके चलते हैं, 100 में मान करके चलते हैं, ठीक है। तो 100 में से यह कह रहा है कि 40% सेब को इसने निकाल दिया है, तो हमारे पास कितना बचा है, 60% सेब बचा है, ठीक है। यह सिंपल फंडा है दोस्तों, इसको आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। 40% सेब को बेच देता है, अभी भी उसके पास 420 सेब थे, तो यानी उसके पास बचे कितने हैं, 420। 40% वह निकाल चुका है दोस्तों, अब उसके पास बचे हैं कितने सेब, 60% सेब बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितने सेब थे, तो स्टार्टिंग में कितना मान के चले थे, प्रतिशत की अगर बात करता है तो हमेशा 100 मान के हम चलते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसके इलाज कर देते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से 420 जो दिया है उसके पास बचे हुए सेब हैं, और 60% के रूप में बचा सेब है। शुरू में उसके पास सेब थे, तो मान लीजिए उसके पास कितने हैं, 100 सेब थे। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे 6 सत्ते 42, यानी 70 बार में कट जाएगा। और उसके पास कितने सेब बचे थे, शुरुआत में कितने थे, 700 सेब थे। कितने सेब थे, 700 सेब थे। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं दोस्तों, और इस तरह से आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों का मतलब विश्वास बढ़ता रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में बात कर लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% से बढ़कर 66 हो जाती है। कह रहे हैं कि 20% से बढ़कर 66 हो जाती है, ठीक है। और कह रहे हैं कि तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, तो प्रारंभिक संख्या मान लीजिएगा कितनी थी, 100 थी, है कि नहीं, कितनी थी, 100। इसको तो आप मान ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, कह रहे हैं यदि एक कक्षा में 20% बढ़ करके छात्रों की संख्या 66 हो जाती है, तो 20% मान के चलते हैं, 100 थी पहले, अब वह बढ़ करके कितनी हो गई, 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 हो गई, ठीक है। यह छोटा सा कॉन्सेप्ट। कह रहे हैं कि 66 हो जाती है, तो जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे, जिसके बारे में पूछा गया है उसको नीचे कर देंगे। और कह रहा है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 100 थी। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौका 12, 22 तिया 66, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, यह हो जाएगा 11, ठीक है। 11 गुणे 5 यानी बराबर कितना आ जाएगा, 55। यह हमारा आंसर निकल करके आया दोस्तों।
तो कह रहा है कि यदि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। तो प्रारंभिक संख्या उनकी कितनी थी, 55 थी। ठीक है, कितनी थी, 55 थी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक टीम 45 खेल जिताती है। कह रहे हैं कि एक टीम है, कोई खेल खेलती है और 45 खेल जीत जाती है। खेले गए खेलों का 60% था। जितने भी खेल खेलती है, मान के चलिए जैसे 10 खेल में वह क्या है, जो खेले गए खेलों का प्रतिशत था वह 60% था। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं दोस्तों। और टीम ने कितने खेल खेले, टीम ने कितने खेल खेले। तो कहने का तात्पर्य है इनका दोस्तों सीधा सा रूल है कि एक टीम 45 खेल जीतती है। 45 खेल की बात यह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीती कितनी, जो खेले गए उसका 60% था। सीधा बात है दोस्तों, 10 खेल में अगर वह 6 खेल जीतता है तो उसका क्या हो जाता है, 60% हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और जो नहीं खेलता उसको 40% के रूप में देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देखिए एनटीपीसी 2016 का प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आप जरूर लगाइएगा दोस्तों। और बहुत ही ईजी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं, एक टीम 45 खेल जीतती है। तो 45 पूछा है तो 45 को ऊपर लिख लेंगे। अब कह रहे हैं कि वह खेले गए खेलों का 60% था। 60% यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि टीम ने कितने खेल खेले। तो टीम ने मान लीजिए 100 खेल खेले होंगे, 60% जीत गई है, तो 6 से 6 ये कैंसिल हो जाएगा, यह 2 बार चला जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ ये 3 हो जाएगा, यह 5 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 पच्चे 10, तो 15 तियाँ 45, तो 15 गुणे 5 कर देंगे, 15 पचे 75, कितना होता है, 15 पचे 75 खेल। कह रहे हैं कि उसने जीता कितना, 75 खेल जीता। यह 2016 का प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यह मान के चलिएगा दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों को देखने को आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई दोनों में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जितने भी रेलवे के एक्सपीरियंस है दोस्तों, वह यह मान के चलिएगा मैं लगभग सारे टॉपिक पर प्रश्न कराने वाला हूं। तो सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए, बेंगलुरु से चेन्नई के रेल टिकट की कीमत 20% से बढ़कर 600 रुपये हो गई। टिकट की मूल कीमत क्या थी। कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेन है बेंगलुरु से चेन्नई तक का टिकट कितना लेती है, सॉरी पहले कुछ परसेंटेज था, मान लीजिए 100 रुपये था, 100 से बढ़कर के 20% और बढ़ गया, यानी 120 रुपया हो गया, और उस पर वह कितना लेता है, 600 रुपये। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। तो 20% बढ़ने का तात्पर्य है यानी 120। ठीक है, पहले कितना था, 100 था, 100 से बढ़ा कितना, 100, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई। तो 600, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि 600 रुपये बढ़कर 20% कितनी की वृद्धि हुई, 120 की वृद्धि हो गई। अब पूछ रहा है कि मूल कीमत थी की, तो मूल कीमत मान लेते हैं, प्रतिशत में बात करते हैं तो 100 के हमेशा मान के चलेंगे दोस्तों। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 6 दहा में 60, यानी 100 बार जाएगा। तो 100 गुणे 5 कर देंगे तो बराबर कितनी मूल कीमत थी, 500 रुपये थी। तो मूल कीमत कितनी थी, 500 रुपये थी। कह रहे हैं कि बेंगलुरु से चेन्नई के रेल टिकट की कीमत 20% से बढ़कर 600 रुपये हो गई। 20% बढ़ गया तो 600 रुपये उसका दाम हो गया। तो मूल कीमत पूछा है तो जो दिया है उसको ऊपर कर देंगे, और जिसके बारे में कहा गया है उसको नीचे करेंगे, और जिसके बारे में पूछा है उसको सामने गुणा कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में बात कर लेते हैं, किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। कह रहा है कि कोई भी टीवी सेट था वह 100 रुपये पहले उसका कीमत था, उसमें 10% की कमी हो गई। 10% की कमी होने पर वह
कीमत कितनी हो गई, 90% के बराबर हो गई। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख सकते हैं। इसकी कीमत 1650 रुपये। कह रहे हैं कि जब कीमत घटी तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 1650 रुपये हो गई। कह रहे हैं कि 10 में से 90% कमी करके, कह रहे हैं किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से, कमी आ जाने से दोस्तों, कमी आई नहीं है, कमी आ जाने से मतलब उसी कमी पे बात कर रहा है, किस पर, 10 पर। तो हम हमेशा यह वैल्यू नहीं लिखेंगे दोस्तों। जब इससे घट करके यह 1600 से नीचे जाता है तब उस पर हम कीमत लिखते हैं। अगर पूछा जाता कि कितनी कीमत में, तो 100 की जगह हम 90 होता दोस्तों। अगर कीमत पूछा जाता तो 100 कितनी कीमत होगी, तो वहाँ पे 100 की जगह हम 90 लिख लेते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2013 का प्रश्न है, आप जाकर के सर्च मार सकते हैं दोस्तों। तो 1650 कह रहे हैं कि इसमें कितने की कमी आई थी, 10% की कमी। कह रहे हैं किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। कह रहे हैं कि 1650 रुपये कम हो गई। तो आरंभिक मूल्य कितना था, तो आरंभिक मूल्य की हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो आरंभिक में हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए था। कितना चाहिए था, 100। तो आरंभिक मूल्य मान के चलेंगे, हमारा 100 था। 100 से 100 कट गया दोस्तों, और 1650 गुणे 10 बराबर 16,500 रुपया आरंभिक मूल्य था। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। कह रहे हैं कि किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कम हो गई। कह रहे हैं, देखिए सीधा बात है कि हम 90% पे बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसका कह रहे हैं कि इसकी कीमत आज भी है उतनी, कितना 10% लेस हुआ है लेकिन इतनी कीमत है। अगर कह रहा है कि 90% कम हो जाती, यहाँ पे 1650 से कम हो जाती है, तब यहाँ पे हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 1650 रुपये कम हो गई है। ठीक है, तो 10% घटाने पर तो 1650 बटे 10 और गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 16,500 रुपये। तो दोस्तों अगर यह वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। इसी तरह से वीडियो की पल पल की अपडेट के लिए, और आरपीएफ की न्यू वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, एसएससी की भी वैकेंसियाँ चल रही हैं, इसमें आप लोगों को सभी मिक्स क्वेश्चन कराया गया दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, यहाँ तक बने रहे। आप लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों। कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।